जय हिंद साथियों, मैं मनीषा स्वागत करती हूं आपका आपके परिवार दरोगा की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम अलंकार पढ़ेंगे जो हिंदी व्याकरण का बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टेड चैप्टर है। पिछली कक्षाओं में हम वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं आपके साथ और विश्वास से। आपके साथ और विश्वास ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं ये जो काम मैंने स्टार्ट किया है वो मैं लगातार करती रहूं। तो साथियों, ऐसे ही विश्वास बनाए रखना मुझ पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज अलंकार चैप्टर। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है शोभा, कार का अर्थ है करने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। क्या है? आभूषण। आभूषण काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो इसकी परिभाषा बनेगी, एक संस्कृत में कहावत है, अलंकरोति अलंकरोति इति अलंकार, जिसका अर्थ है जो अलंकृत करे, जो अलंकृत करे वही क्या है? अलंकार है। वही अलंकार है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा क्या बनेगी? काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहेंगे? अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है शब्दालंकार। क्या होता है? एक होता है शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? शब्दालंकार। समझ आया? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है शोभा, कार का अर्थ है करने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण, गहना या आभूषण। संस्कृत में एक कहावत है, अलंकरोति इति अलंकार। जो अलंकृत करे वही अलंकार कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शब्दालंकार। तो शब्दालंकार की परिभाषा क्या बनेगी? शब्दालंकार की, जिन वाक्यों में
शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। क्या हो? चमत्कार उत्पन्न हो। वो क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार कहलाते हैं। जिनमें चमत्कार उत्पन्न हो वो क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार कहलाते हैं। तो शब्दालंकार के कितने भेद हैं? शब्दालंकार के भी 5 भेद हैं। कितने? मुख्यतः 5 भेद। मुख्यतः 5 भेद। कौन कौन से? मुख्यतः 5 भेद कौन कौन से हैं शब्दालंकार के? नंबर 1 है, शब्दालंकार का नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 है यमक अलंकार। यमक अलंकार। नंबर 3 है श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार। नंबर 4 है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। नंबर 5 है कौन सा? वीप्सा अलंकार। कौन सा अलंकार? वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार। कौन सा है? वीप्सा अलंकार। ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम शब्दालंकार पढ़ रहे हैं। अर्थालंकार, उभयालंकार बाद में पढ़ेंगे हम, तभी इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने शब्दालंकार पढ़ रहे हैं। तो शब्दालंकार की परिभाषा, जिन वाक्यों में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के मुख्यतः 5 भेद हैं। ठीक है। आप क्या लगाओगे? 5 भेद लगाओगे। कौन कौन से लगाओगे? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति और वीप्सा। ठीक है। हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो चलिए ये साफ करते हैं। अब डालते हैं नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसका प्रकार है? ये शब्दालंकार का। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वर्ण, शब्द और वाक्य, इनमें से किसी की भी आवृत्ति हो सकती है। वर्ण की हो सकती है, शब्द की और वाक्य की आवृत्ति, की बार बार आवृत्ति हो। क्या हो? आवृत्ति हो। वहाँ क्या होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। उदाहरण देखिए मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ये काव्य पंक्ति है एक। तो इसमें देखेंगे हम कि कितने बार वर्ण की आवृत्ति हुई है और कौन कौन सी की हुई है। इसमें एक तो माँ की आवृत्ति हुई है, माँ। मुदित महीपति मंदिर, माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसमें सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ लिखेंगे माँ और सा वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है? माँ और सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए,
रीझी, रीझी, रहसी, रहसी, हंसी, हंसी। इसमें क्या है, इसमें शब्द की आवृत्ति हो रही है, शब्द की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति हो रही है, तो इसे भी हम अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। किसकी आवृत्ति? शब्दों की आवृत्ति। किसकी? शब्दों की आवृत्ति। और क्या हो सकता है शब्दों की आवृत्ति? और क्या हो सकता है? चोरी चोरी, हिंदी सॉन्ग है। चोरी चोरी, चुपके चुपके, चोरी चोरी, चुपके चुपके, दिल को चुराया तुमने। तो ये आप पूरा कर लेना, आपको पता होगा। चोरी चोरी, चुपके चुपके, इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी शब्दों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। तो इसमें क्या है? इसमें पूरे वाक्य की आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? वाक्य की आवृत्ति। तो इसमें क्या है? वाक्य की आवृत्ति। ये क्या है? ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। आया समझ में आपको? तो अब देखेंगे हम अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 भेद हैं। कितने? मुख्यतः 5 भेद। 5 भेद कौन कौन से हैं अनुप्रास अलंकार के? अब ये देखेंगे हम। ठीक है, नंबर 1 है, नंबर 1 है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार। नंबर 1 है छेकानुप्रास अलंकार। नंबर 2 है, नंबर 2 है श्रुत्यानुप्रास। क्या है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। नंबर 3 है, नंबर 3 क्या? नंबर 3 क्या है? नंबर 3 वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार। नंबर 4 है, नंबर 4 अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार। और नंबर 5 है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, ये इसके 5 भेद हैं। तो आगे हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका और फिर हम साफ करते हैं इसे। समझ आया इतना आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। अगर आपकी फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे और कैसे क्या सुधार करना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों अब डालिए नंबर 1 छेकानुप्रास अलंकार। परिभाषा क्या है इसकी? एक वर्ण
अक्षर दो बार आए या लगातार आए या गैप देकर आए, छेक कर या गैप देकर, इसे हम गैप भी बोल सकते हैं। क्या? गैप। अगर छेक कर समझ नहीं आ रहा हो तो गैप। गैप देकर आए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम? छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? छेकानुप्रास अलंकार। उदाहरण देखिए, उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल, तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति या तो दो बार होगी या लगातार होगी या गैप दे देकर होगी। ठीक है, तो इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ता 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 ता। तो इसमें क्या है? ता वर्ण की आवृत्ति। ता वर्ण की आवृत्ति। दूसरा उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें क्या है? चा वर्ण की आवृत्ति है। चा वर्ण क्या है? चा वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, ऐसे ही चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसमें क्या है? लगातार चा वर्ण की आवृत्ति है। वैसे ही और देखिए, एक हिंदी सॉन्ग लीजिए आप, चल छैया, कितनी बार आता है छैया? 4 बार। ठीक है, चल चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। इसमें क्या है? इसमें चा और छा वर्ण की आवृत्ति है। चा और छा वर्ण की आवृत्ति है। देखिए, चा वर्ण की आवृत्ति कैसे है? गैप देकर है। और छा वर्ण की आवृत्ति 4 बार यहाँ है। लगातार या की आवृत्ति, इसमें भी या की आवृत्ति लगातार है। तो गैप देकर भी है और लगातार भी है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब डालिए नंबर 2, श्रुत्यानुप्रास। परिभाषा क्या होगी? जिनका उच्चारण स्थान एक हो या एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति क्या है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण देखिए, दिनांत थे, दिनांत थे
दिनांत था, थे दीन नाथ डूबते, सधेनु आते, ग्रह ग्वाल वाल। अब इसमें देखिए, इसमें पहले मैं बता देती हूँ, इसमें है दा, दा, ना, ऐसे चलो, दा की ना की, और यहाँ है ता, और यहाँ है था, था, यहाँ है था, और यहाँ है धा। तो ये किस, इनका उच्चारण स्थान क्या है, या किस वर्ग के ये व्यंजन है, किसके हैं ये हैं दंतव्य, ता वर्ग, ता वर्ग, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दंतव्य। ठीक है, दंतव्य। तो परिभाषा क्या कह रही है, उच्चारण स्थान एक हो या एक ही वर्ग के, एक ही वर्ग के हैं और उच्चारण स्थान भी सभी का एक है। तो ये क्या है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार का ये उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, तुलसीदास सीदत निस दिन, देखत तुम्हारी निठराई। इसमें क्या है, इसमें ता की आवृत्ति है, ला है, सा है, इसमें ता ला सा, और क्या है, ना है, और दा है, और भी है कुछ। तो ये भी किसके हैं, एक ही वर्ग के, ता वर्ग के, किसके हैं, ता वर्ग के, एक ही वर्ग के वर्ण हैं। और देखिए, ता दिन, दान, दीन, धन धरनी। इसमें देखिए, ताकि, धा, ना, धा, ये भी क्या है, ता वर्ग। समझ आया। तो यही नहीं है कि केवल इसमें ता वर्ग के ही आएंगे, ये कोइंसिडेंट से उदाहरण ता वर्ग के हो गए हैं, लेकिन इसमें वर्ग उच्चारण स्थान एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम साफ करते हैं। अब डालिए तीसरा अलंकार, वृत्यानुप्रास। क्या, वृत्यानुप्रास अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। क्या, बार बार आवृत्ति क्या होता है, क्या होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति क्या कहलाता है, वृत्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण देखिए,
उदाहरण काम कोहो कली मल करीगन के। दूसरा उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा। अब तो आपके समझ आ रहा होगा किसकी आवृत्ति हो रही है। तट तमाल तरुवर बहु छाए। समझ आ रहा होगा किसकी आवृत्ति हो रही है। और देखिए, शेष गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि निरंतर ध्यावे। अब आप देखो इसमें किस किस की, इसमें लगातार का की आवृत्ति हो रही है। एक ही वर्ड बार बार, किसकी? का की। तरनी तनुजा तट तमाल, इसमें ता की, इसमें सा की, किसकी? सावर्ण की। समझ आ रहा है? कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी दूर करती हूँ। एक नोट लिखिए, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण वृत्यानुप्रास अलंकार के होते हैं। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। तब आप समझ रहे थे कि ये उदाहरण वहाँ भी थे, आगे भी दिए थे, यहाँ भी है, तो ठीक है। क्या है? अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण वृत्यानुप्रास अलंकार के होते हैं। समझ आया? आगे देखिए, अंत्यानुप्रास अलंकार। क्या? अंत्यानुप्रास अलंकार। इसकी क्या परिभाषा होगी? अंत में तुक मिलता है, वाक्य के अंत में, वाक्य या पंक्ति के अंत में क्या होता है? तुक मिलता है। क्या होता है? तुक मिलता है। कैसे? बहुत सुंदर उदाहरण, रामदूत अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कितना सुंदर उदाहरण है। इसमें क्या है? धामा नामा, तुक मिल रहा है, तो यही तो अंत्यानुप्रास अलंकार है। और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देखिए, मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। इसमें भी तुक मिल रहा है, आना जाना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो
मर जाएगी। ऐसे ही अंत्यानुप्रास, लास्ट का बच्चा है, डालिए लाटानुप्रास अलंकार। शब्द, वाक्य या पंक्ति की आवृत्ति परंतु दूसरी बार में अर्थ बदल जाता है। क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। कैसे? कैसे बदलता है? उदाहरण, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ इसका अर्थ अलग है, वहाँ अलग है। यहाँ है अगर पूत यानी कि पुत्र, कुपुत्र है, बिगड़ैल है, तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, वो तो बर्बाद ही करेगा। अगर पुत्र सपुत्र है, अच्छा है, कर्मठ है, तो धन संचय करने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही कमा लेगा, खुद ही धन इकट्ठा कर लेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तो साथियों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास समझ आई होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब मैं क्लास लूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। जय हिंद साथियों।